नमस्कार दोस्तों, मौर्य सर जी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको ग्रामीण परिवेश के 50 क्वेश्चन बताएंगे जो लेखपाल पद के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आप जानते भी होंगे लेखपाल में ग्रामीण परिवेश का टॉपिक बेहद इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, लगभग आपको जो सिलेबस दिया गया है उसमें से लगभग सभी आपको प्रश्न इसमें से देखने को मिल जाएंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपको हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे जिससे कि आपकी तैयारी में और बेहतर हो सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? आप जानते हैं केसर के पौधे का वह भाग प्रयोग में लाया जाता है जिसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका है, कहाँ विद्यमान है? जो जाबो होता है दोस्तों, यह जाबो एक प्रकार की खेती होती है, जैसे झूम की कृषि होती है उसी प्रकार जाबो की खेती होती है। यह अंगामी जनजाति के द्वारा किया जाता है। अब आपको समझ आ गया है कि अंगामी जनजाति कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में पाई जाती है। इसलिए दोस्तों जाबो की खेती कहाँ होती है? नागालैंड में होती है। अगला क्वेश्चन, एनपीके के किस अनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है? 6:3:1 कि 4:2:2 या 4:3:1 या 4:2:1? क्या किया गया है? जो भारत में एनपीके का मानक अनुपात है 4:2:1 है। 4:2:1 है यह दोस्तों, क्योंकि एन का मतलब होता है फास्फोरस, पी का मतलब होता है पोटेशियम, एन का मतलब नाइट्रोजन और पी का मतलब फास्फोरस और के का मतलब होता है पोटेशियम। यह इनका अनुपात मिलाया गया है जो कृषि में काम आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह ग्राम उजाला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से हुई थी? जो उजाला योजना है दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्राम उजाला योजना है यह कब शुरू हुआ था। यह 24 मार्च को शुरू हुई थी। यह 24 मार्च 2021 से यह वाराणसी जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। ग्राम उजाला योजना की शुरुआत वाराणसी जिले से शुरू हुई थी। अगला, देश का पहला फ्रंट विलेज कहाँ विकसित किया जा रहा है? देश का पहला फ्रंट विलेज कहाँ विकसित किया जा रहा है? यह भी बनारस में ही विकसित किया जा रहा है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में पहला फ्रंट विलेज विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सारे विश्व के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में किस दिन मनाया गया? जो योग दिवस मनाया जाता है दोस्तों, यह 21 जून को मनाया जाता है, लेकिन इसकी घोषणा पहली बार कब की गई थी? इसकी घोषणा पहली बार 21 जून 2015 में की गई थी। भारत सहित पूरे विश्व में मनाया गया था दोस्तों। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? जो एक ग्राम पंचायत का चुनाव होता है उसमें महिलाओं की भागीदारी भी होती है, उसके लिए कितना % आरक्षण दिया गया है महिलाओं को? महिलाओं को 73वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें 33% आरक्षण दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? उत्तर प्रदेश में इसमें तो इलाहाबाद दिया नहीं है दोस्तों, इसलिए उसके दूसरे स्थान पर जो आता है, अगर दूसरा नहीं है तो तीसरा होगा। मतलब आपको 5 क्रम से याद होना चाहिए जनसंख्या के मामले में।
जैसे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या के मामले में इलाहाबाद है, दूसरा मुरादाबाद है और तीसरा गाज़ियाबाद है और चौथा आजमगढ़ है और पांचवा लखनऊ है दोस्तों। इसमें सिर्फ लखनऊ ही दिया गया है, ना कि आजमगढ़ और ना मुरादाबाद, ना गाज़ियाबाद, ना इलाहाबाद, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? उन्हें बट्टा दिया जाता है। बट्टा जैसे कि घरेलू व्यक्ति सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य ने बट्टा प्रोत्साहन दिया है, यानी छूट उसमें दिया है। पूसा बोल्ड किस में है? पूसा बोल्ड क्या है दोस्तों? यह एक सरसों की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अशोक मेहता समिति थी पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति दी थी? आप जानते हैं कि बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय थी, जबकि अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय थी, इसलिए 2 स्तरीय सही हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था निम्न में से किस पर लागू नहीं हुई है? जो पंचायती राज अधिनियम है 1973 का, वह किस राज्य में लागू नहीं हुई है? नागालैंड और मेघालय और मिजोरम, यह 3 राज्यों में लागू नहीं होगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किसका? पंचायती राज किसका? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, सही बात है। लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, ये सभी, क्योंकि पंचायती राज में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, क्योंकि एक के हाथ में पूरा कार्यभार नहीं होता, उसमें सदस्य होते हैं, बीडीसी होते हैं और ग्राम प्रधान होते हैं। ग्राम प्रधान के ऊपर जिला पंचायत सदस्य होते हैं, बहुत सारे पद होते हैं, इसलिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, क्योंकि उसमें लोगों की हिस्सेदारी भी होती है और उसमें सामुदायिक विकास का कार्य भी होता है, इसलिए ये सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, वह कौन सा कार्य है? आपको बताना है यही। यह सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव यह स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत नहीं आता है। यह संविधान के 11वीं और 12वीं अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है, जो ग्रामीण एवं स्थानीय स्वशासन का उल्लेख है, जबकि 13वीं अनुसूची में पंचायतों का उल्लेख है दोस्तों, और 12वीं अनुसूची में नगर निगम का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, केंद्र से राज्यों को कर आय का बंटवारा करने के लिए पहली बार गाडगिल सूत्र किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? जो गाडगिल सूत्र है वह किस वर्ष पहली बार प्रारंभ किया गया था? यह प्रारंभ किया गया था 1969 एवं 70 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संविधानेतर संस्था है? मतलब संविधान की वह संस्था कौन सी जो संविधान के अंतर्गत आती है? कौन सी संविधानेतर है? योजना आयोग या संविधानेतर निकाय है जो वित्तीकृत करता है। इसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ है। 15 मार्च 1950 के हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत का सुझाव दिया था? कृषि जोत का सुझाव किसने दिया था? यह दिया था राज्य समिति ने। यह 1972 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी दोस्तों। और हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध आप जानते हैं कि खाद्य उत्पादन, जिसमें गेहूं, चावल पर विशेष ध्यान दिया गया था, लेकिन हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव
गेहूं पर पड़ा था। उस समय हरित क्रांति के जन्मदाता सबसे ज़्यादा गेहूं मैक्सिकन गेहूं पर पड़ा था। हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है। कौन करता है? यह करता है कृषि लागत एवं कीमत आयोग। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि निम्नलिखित में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। भारतीय कृषि की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है, आपको बताना है। कौन सी नहीं है? बड़े खेतों की प्रधानता भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। बड़े खेतों की प्रधानता। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए है। इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य बीपीएल परिवारों के स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है। इनमें से कौन सा सही है दोस्तों? इनमें से कौन सा सही है? क्योंकि इस योजना के अंतर्गत जो बीपीएल परिवारों को स्वच्छ ईंधन का उपलब्ध कराना है, या इसकी शुरुआत 1 मई 2016 से हुई थी। कहाँ से हुई थी? बलिया जिले से हुई थी, उत्तर प्रदेश के। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही, जो केवल दूसरा। अगला क्वेश्चन आपको मिलान करना है कि इसमें से कौन सा सही है। आपको बताना है कि जो स्वजल धारा योजना है किससे संबंधित है, और जो हरियाली योजना है किससे संबंधित है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किससे संबंधित है, और प्रधानमंत्री योजना। जो स्वजल धारा योजना है यह 2002 में शुरू हुई थी। इसका संबंध ग्रामीण जलपूर्ति से संबंधित है। ग्रामीण जलपूर्ति से संबंधित है। और जो हरियाली योजना थी यह 2003 में शुरू की गई थी। इसका संबंध वाटर शेड प्रबंधन से संबंधित है। आप जानते हैं कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण स्वरोजगार से संबंधित है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ग्रामीण संपर्क से, यानी हर गांव को सड़क के माध्यम से जोड़ना है। इसलिए आप देख सकते हैं ए का दूसरा हो गया और बी का तीसरा हो गया। ए का दूसरा, बी का तीसरा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है बस। अगला क्वेश्चन, आधार एक कार्यक्रम है। आधार एक कार्यक्रम क्या है? आधार यह भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए यह एक कार्यक्रम है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? वुमेन पावर लाइन। वुमेन पावर लाइन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है दोस्तों, दिया गया है कि स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? किसकी पूर्ति करती है? स्वावलंबन योजना या किसकी पूर्ति करती है? महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करने की। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट